विक्षोभ सक्रिय हो गया है। आज झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि बदलते मौसम के चलते तेज हवाएं चलने के साथ आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। इसके चलते पश्चिमी इलाकों में मौसम बदल रहा है। 1 मार्च तक प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में बारिश की चेतावनी दी गई है और कुछ इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है और 24 घंटे के अंदर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में विक्षोभ जो है सक्रिय हो जाएगा। मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जयपुर और भरतपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की बौछारें पड़ने की संभावना है और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते अगले 2 से 3 दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी की भी संभावना है। तो मौसम का हाल बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ सहयोगी मौजूद हैं। जयपुर से जुड़ चुके हैं वीरेंद्र, बीकानेर से मौजूद है नासिर और झुंझुनू से इम्तियाज़ इस वक्त मेरे साथ लाइव मौजूद है। पहले जयपुर लिए चलते हैं वीरेंद्र के पास। वीरेंद्र, क्या मौसम को लेकर अपडेट मिल रहा है यहाँ पर? देखिए, राजस्थान के अंदर पश्चिमी विक्षोभ के चलते जो है पूरे प्रदेश भर में जो है बादल छाया जाने की जो है संभावना है वो मौसम विभाग ने जताई है। और आप देखिए कि शीत वो भी कहीं ना कहीं साथ में चलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि मौसम विभाग के द्वारा जिस तरीके से जो संभावना जताई जा रही है, कई ऐसे जिले हैं पश्चिमी, अगर मैं जिलों की बात करूं जिसके अंदर आप देखेंगे चूरू जैसे जिले के अंदर दोपहर बाद जो है धूप निकलने की संभावना है वो मौसम विभाग ने जताई। इसके अलावा अगर बात की जाए जो अन्य जिलों की, तो इसके अंदर जो है जो हनुमानगढ़, गंगानगर या फिर अन्य जो जिले हैं वहाँ पर भी है थोड़ी हवा के साथ जो है बारिश होने की संभावना है वो मौसम विभाग ने जताई है। लेकिन अगर राजधानी जयपुर की अगर बात की जाए तो राजधानी जयपुर में कल और आज का दिन जो है इसी तरीके से जो है बादल छाए हुए हैं और जिसकी वजह से थोड़ा सा टेम्परेचर में जो है लगभग 5 सेल्सियस के करीब जो है गिरावट हुई है। लेकिन इसी के कारण जो है जो लगातार जो कह सकते हैं कि जो थोड़ी ठंड का असर है वो भी सुबह और शाम के समय है जो जयपुर वासियों को जो है इसका असर है वो देखने को मिला है। जी ठीक है, रहिए आप मेरे साथ वीरेंद्र, मैं लौटूंगी आपके पास। नासिर, आपके पास आते हुए यहाँ पर क्या कह रहा है मौसम विभाग? मौसम विभाग की बात करें तो पूरे पश्चिमी राजस्थान ही नहीं बल्कि राजस्थान के और भी इलाकों में मौसम में काफी तब्दीली आई है और आज बारिश के आसार बन रहे हैं। बीकानेर संभाग की हम बात करें तो बीकानेर संभाग की बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ इलाकों में आज बारिश की संभावनाएं हैं और अचानक मौसम ने पलटा खाया है जिसकी वजह से टेम्परेचर में भी काफी बदलाव हुआ है। हालात ये हुए हैं कि जो ह्यूमिडिटी कल तक काफी कम थी आज बढ़कर वो 76 हो गई है। इसके अलावा टेम्परेचर हालांकि स्टेबल है लेकिन कुछ ठंडक महसूस होने लगी है। आज सुबह से धूप नहीं निकली है और ये सारा जो असर है ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ का असर है। इसकी वजह से पूरे राजस्थान में मौसम हमें तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि उम्मीद ये की जा रही थी कि अब सर्दी के बाद कुछ गर्मी का एहसास होगा, तो पिछले कुछ दिनों गर्मी का एहसास तो हुआ है लेकिन अब फिर से मौसम की तब्दीली की वजह से कुछ ठंडक महसूस होने लगी है। आज सुबह से धूप नहीं निकली है, पूरी आसमान में बादल छाए हुए हैं और बारिश की संभावनाएं बताई जा रही हैं। मौसम विभाग का ये कहना है कि 40% आसार हैं बारिश होने के। तो बहरहाल मौसम है, कभी भी तब्दील हो सकता है। मौसम का मिजाज बदलते देर नहीं लगती, तो यही आज भी मौसम का मिजाज हमें नजर आ रहा है। मौसम पैगाम दे रहा है कि मैं कभी भी अपना मिजाज बदल सकता हूँ। जी ठीक है, रहिए आप नासिर, में लौटूंगी आपके पास। झुंझुनू चलते हैं। झुंझुनू में इम्तियाज़ की मौजूदगी। इम्तियाज़, यहाँ पर क्या जानकारी मिल रही मौसम से जुड़ी हुई? क्योंकि मौसम विभाग की ओर से ये कहा गया है कि पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो जाएगा और अगले 2 से 3 दिन में बारिश होने की भी संभावना है। बिल्कुल, पश्चिमी विक्षोभ के चलते लगातार जिले में मौसम है वो सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और अल सुबह हल्की बारिश है वो भी हुई है। तो इससे ये लग रहा है कि अगर बारिश होती है तो किसानों के कहीं ना कहीं फायदा है। लेकिन अगर ओलावृष्टि होती है तो किसान है वो पक्की पक्की फसल है वो खराब हो जाएगी। अभी सुबह से ही बादल है वो छाए हुए हैं और लगातार मौसम विभाग है उन्होंने
येलो अलर्ट है वो जारी किया हुआ है। तो अभी जो उत्तर की तरफ से जो हवाएं चल रही है वो भी मौसम में कहीं ना कहीं ठंड है वो कर रही है, और सुबह और शाम की जो ठंड है वो बढ़ी है बाकी दिनों के बजाय। बात करें फरवरी की, तो फरवरी में जो लगातार गर्म गर्म दिन थे वो मार्च में जो होने वाले गर्म दिन है उसकी तुलना में अभी फरवरी में वो देखे जा रहे थे। तो अभी फिलहाल मौसम है वो कुछ पलटा मारा है, और इस पलटे हुए मौसम से देखने वाली बात तो ये होगी कि अगर बारिश होती है तो किसानों को फायदा होता है, या फिर ओलावृष्टि अगर होती है तो किसानों को कितना क्या नुकसान होता है। ये तमाम आंकलन है वो मौसम पर निर्भर करते हैं। जी वीरेंद्र, बात कर ली जाए आज के टेम्परेचर की, तो आज का क्या टेम्परेचर है और कब से एक्टिव हो गई मौसम में? जैसे जानकारी सामने आ रही कि वेस्टर्न देखिए डिस्टर्बेंस एक्टिव होने की संभावना है, कब से एक्टिव हो सकता है ये? देखिए, जिस तरीके से हमारे जो साथी हैं या फिर जो कॉलीग हैं उन्होंने भी बताया कि पश्चिमी विक्षोभ है वो लगातार एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसके कारण जो कई ऐसे ज़िले हैं जिसके अंदर झुंझुनू है, चूरू है या फिर तमाम ऐसे ज़िले हैं, वहाँ पर जो है ओलावृष्टि अगर होती है तो इसका सीधा-सीधा जो नुकसान है वो किसानों को देखने को मिलेगा। लेकिन अगर बारिश होती है तो उसका फ़ायदा भी किसानों को मिलने वाला है। क्योंकि आप देखिए कि जिस तरीके से जो फसलें होती हैं, गेहूँ हो गया या फिर सरसों होगी, इन तमाम फसलों की जो कह सकते हैं कटाई का जो समय है वो आ चुका है। अगर उस कटाई के समय के दौरान यानी पकी हुई जो फसलें हैं उस दरमियान अगर बारिश होती है तब तो कुछ हद तक फ़ायदा होता है। लेकिन अगर जो ओलावृष्टि होती है तो उससे उन फसलों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, और इसकी वजह से जो है किसानों के ऊपर भी जो है ये आप चाहे कर्ज का भार की बात कर लीजिए या फिर अन्य चीज़ों की बात कर लीजिए, इस पूरे मौसम की वजह से जो है किसानों को फ़ायदा भी है और नुकसान भी, दोनों चीज़ें। क्योंकि अगर बात की जाए जो पश्चिमी जो ज़िले हैं उनकी, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि पश्चिमी विक्षोभ है वो लगातार एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार जो 5 डिग्री सेल्सियस के करीब जो है टेम्परेचर हर दिन जो है डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर सुबह और शाम की अगर तुलना की जाए मानी, तो आप देखेंगे सुबह-सुबह का और शाम का जो समय रहता है उस दरमियान टेम्परेचर में काफ़ी ज़्यादा गिरावट होती है, और इसकी वजह से जो है मौसमी बीमारियाँ वो काफ़ी हद तक बढ़ गई है। और इसके अंदर ख़ास तौर पे अगर मैं बच्चों की बात करूँ तो बच्चों के अंदर खाँसी, जुकाम और जो फ़ीवर जैसी जो मौसमी बीमारियाँ हैं उसके शिकार होते हुए बच्चे दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि दिन में जो है एकदम से ही गर्मी पड़ती है दोपहर 12 बजे के बाद, और उसके बाद देर शाम तक जो है थोड़ी ठंड का एहसास होता है। तो इससे चाहे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे अन्य जो लोग होते हैं वो इस जो कह सकते हैं मौसम की मार की वजह से है जो मौसमी बीमारियों के शिकार होते हैं, और इसकी वजह से जो सरकारी अस्पताल है उसमें भी जो सर्दी, खांसी और जुकाम के जो मरीज है वो लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र, नासिर और इम्तियाज़ तमाम जानकारी देने के लिए। धन्यवाद आप तीनों का।